जन भावनाओं को जो दिखाई देता है कि बाहरी प्रत्याशी अगर आया है तो वो बिना किसी फंडिंग के नहीं आया होगा। और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सभी जनता भी मायूस है कि हमारे बीच फिर एक भगोड़ा आदमी विधायक बनने के लिए आ गया है। जनता अब ये सोच रही है कि हम नोटा दबाएं या वोट डालने ही ना जाएं। नहीं तो यहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। मायावती जी तो बहुत पीछे चली गई। मीरापुर विधानसभा सीट पर अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं यश चौधरी, समाचार टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं चुनावी शंखनाद। कौन होगा यूपी का सुल्तान। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में। बात करते हैं कौन होगा यूपी का सुल्तान। मीरापुर विधानसभा में भाजपा द्वारा एक पैराशूट प्रत्याशी का नाम यहां से घोषित किया गया है। सपा रालोद गठबंधन में यहां से जो चंदन चौहान है जो वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं क्या मूड है जनता का, किसको चाहेगी यूपी का सुल्तान बनाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, यहाँ से मीरापुर विधानसभा से भाजपा द्वारा एक पैराशूट प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। सपा रालोद से यहाँ पर चंदन चौहान जो है वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, क्या जनता का मूड है? जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता को पूर्ण अच्छे मतों से जिताने का रहा है और जनता समय समय पर मांग करती रही है कि मीरापुर विधानसभा से उसके बीच का स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव लड़े और वो उसे जिताकर विधानसभा भेजने के मूड में रहे। जो भी लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे उन्होंने जनविश्वास यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो भी कोई रैलियाँ पार्टी ने करी उसमें भी बेचारे जितने भी स्थानीय टिकट मांग रहे थे उन्होंने जनता भेजने में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भीड़ जुटाई और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने यहाँ लोकल विधानसभा के रहने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि हम आपके बीच का स्थानीय उम्मीदवार उतारेंगे, बाहर का उम्मीदवार नहीं होगा, मीरापुर विधानसभा में स्थानीय ही उम्मीदवार होगा। लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों की सूची घोषित हुई, स्थानीय उम्मीदवार दरकिनार करके बाहरी उम्मीदवार पुनः 2017 की पुनरावृत्ति दोहराते हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतार दिया गया, जिससे मीरापुर विधानसभा का माहौल एकदम से गड़बड़ा गया। घोषणा होने से पहले ही जैसे संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, तुरंत पूरे क्षेत्र में मायूसी आ गई और भारी विरोध है। और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सभी जनता भी मायूस है कि हमारे बीच फिर एक भगोड़ा आदमी विधायक बनने के लिए आ गया है, जिसके साथ हम ना हमारा सामंजस्य बैठेगा, ना तालमेल बैठेगा, ना वो हमारे बीच में रहेगा और ना ही वो हमारे कोई कार्य कर पाएगा। पिछली की बात ही हम फिर भी ऐसे मायूस रह जाएंगे जैसे 2017 से 2022 तक रहे हैं। और जनता में भारी रोष है। जनता अब ये सोच रही है कि हम नोटा दबाएं या वोट डालने ही ना जाएं। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी का बाहरी उम्मीदवार होने से मीरापुर विधानसभा की हो गई है। पहले भी यहाँ से एक पैराशूट प्रत्याशी अवतार बढ़ाना को टिकट दिया गया था और अब भी पैराशूट प्रत्याशी को ही यहाँ से टिकट दिया गया है। क्या इस बार पैसे के दम पे ही टिकट बांटे जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? लोगों को भले ही कहीं दिया गया हो या ना गया हो, लेकिन जन भावनाओं को जो दिखाई देता है कि बाहरी प्रत्याशी अगर आया है तो वो बिना किसी फंडिंग के नहीं आया होगा। वो कहाँ की होगी, किसे की होगी, वो प्रत्याशी जान सकता है। जनता के मन में ये भय है कि अगर बाहरी प्रत्याशी है तो वो बिना किसी अर्थ के कनेक्शन के साथ ना आया हो इस क्षेत्र में, अन्यथा जो लोकल प्रत्याशी हैं वो दरकिनार ना किए जाते। चलिए, कुछ और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं क्या लगता है, लगातार मीरापुर विधानसभा पर पैराशूट प्रत्याशी को ही यहाँ पर उतारा जाता है। जी, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है और मेरा कहना भैया ये है कि ये जो भाजपा ने मीरापुर 16 विधानसभा है, ये जीत की सीट है। पिछले दफे भी भाजपा के उम्मीदवार यहाँ जीते थे और जनता ने अच्छा सहयोग किया था, लेकिन पुनरावृत्ति फिर वही हो गई कि बाहर से ये कैंडिडेट यहाँ ला के दे दिया। और यहाँ मीरापुर 16 जो विधानसभा है, इसमें एक से एक योग्य व्यक्ति हैं, एक से एक कर्मठ हैं, एक से एक काम करने वाले हैं, एक से एक मेहनती आदमी है, लेकिन उनको भाजपा जो नज़रअंदाज कर रही है, चाहे वो हाईकमान कर रहा हो या किसी स्थिति हो या जो सर्वे रहा हो या कोई भी स्थिति रही हो, ये जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं यहाँ क्षेत्रीय लोगों को, किसी भी तरह का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय ही प्रतिनिधि भाजपा से उम्मीदवार होना चाहिए। नहीं तो यहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा और यहाँ इसको अपमानित होना पड़ेगा। यहाँ की जनता सख्त नाराज है। ये
लगातार मायावती द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि जो गठबंधन सपा का रालोद सपा का गठबंधन है वो सफल नहीं होगा और मैं 11 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लूंगी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई इस बात में है? इसमें तो सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि ये तो राजनीतिक बयानबाजी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी तो बहुत पीछे चली गई, वहाँ वोटर नहीं है, वहाँ मतदाता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय समीकरण बन रहे हैं उसमें कुछ अच्छा हो सकता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ जो भाजपा का मतदाता है, जो बहुसंख्यक है और वो अच्छे संख्या बल में है, वो नाराज़ होने की वजह से उनको कुछ लाभ हो जाए तो हो जाए, बाकी मायावती जी का यहाँ कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा मीरापुर विधानसभा पर जो पैराशूट प्रत्याशी भाजपा द्वारा प्रशांत गुज्जर यहाँ पर जो उतारे गए हैं, भारी विरोध उनका देखा जा रहा है। कुछ और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। ऐसा क्या है जो लगातार यहाँ पर मीरापुर विधानसभा में पैराशूट प्रत्याशी उतारा गया है, उनका विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है? क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या लगता है क्या होगा इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर? मीरापुर विधानसभा सीट पर अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लगभग सारी सीटों पे ही, इस पे नहीं, लगभग सारी सीटों पे इतना, इस सीट से इतना भारी रोष होगा कि आगे तक की नुकसान झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। पहले भी यहाँ पर अवतार बढ़ाना जो है पैराशूट प्रत्याशी है, उनको उतारा गया था। हाँ, पहले भी अवतार सिंह बढ़ाना जी आए थे, जो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी के नाम से यहाँ पे मशहूर है। वो 1-2 बार हेलीकॉप्टर से आए और अपना जो प्रोग्राम भी अच्छे से नहीं किया और बीच में ही अपना हेलीकॉप्टर उड़ा के ले गए। अभी कुछ दिन पहले हम मोरना गए थे, वहाँ पर भी जो पैराशूट प्रत्याशी है, इनका नाम जो यहाँ से घोषित किया गया है, इनका वहाँ पर भी भारी विरोध देखा गया था। तो क्या भारी खामियाजा इस बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा? जी हाँ, यही है, भारी प्रत्याशी होने से बहुत बड़ा खामियाजा है भाजपा को। और कहाँ गए इनके सर्वे जो ये बोलते हैं कि हम तो सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, हम तो जो यहाँ पे जो क्षेत्रीय हमारे नेता हैं उनसे रैलियाँ करवाते हैं। अच्छी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित की थी यहाँ से बैराज से लेके और मुजफ्फरनगर तक। जनविश्वास यात्रा जो थी उसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ जो क्षेत्रीय नेता थे इन्होंने की थी। इनका टिकट क्यों नहीं हुआ? किसी भी बिरादरी का हो, कहीं से भी हो, लेकिन टिकट तो होना चाहिए था ना क्षेत्रीय नेता का। तो जैसा कि आपने देखा, हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में। जो यहाँ पे लोग हैं उनका यही कहना है कि जो पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर जो उतारे गए हैं, अगर यहाँ से विधानसभा से जो नाम घोषित किया गया है, अगर उनका नाम चेंज नहीं किया जाता है, जो कैंडिडेट यहाँ पर घोषित किया गया है, तो भाजपा को भारी खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। समाचार टुडे के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चुनावी शंखनाद, कौन होगा यूपी का सुल्तान।